वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को रमज़ान की दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं सहरी बना के मैं बना के फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि आज मेरे पाँव पे चोट लग गई थी और मैं जब सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तब मेरे पाँव पे चोट लग गई थी। तो मैं इसलिए सहरी वाला पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं बहुत मुश्किल से मैंने उठ के सहरी बनाई है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चोट भी पहले मैं सहरी कर लूँ और साथ में आपको दिखाती हूँ आज हम कौन कौन सहरी कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे हैदर और अजान भी सहरी कर रहे हैं। उनका हमें रोज़ा रखना है। हेलो। हाँ जी, तो आप लोग कैसे हो? हम लोग ठीक है। हम ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता कर रहे हो? रोज़ा रखना है आप लोगों ने? हाँ जी, हमने रोजा रखना है। तो चलो फिर हम लोग करते हैं सहरी। हमारी सहरी रेडी है। ये एग्स और वो दही और ये हमारा एक और है, इसका हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब हम करते हैं तो फिर आपसे बोलते हैं। ये देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पाँव के नीचे चोट लगी। मैं ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रही थी तो पता नहीं कैसे मैं स्लिप हो गई और बस मुझे इतनी बुरी चोट लगी है कि यहाँ पे और ऊपर से टांग पे लगी है। वो थोड़ा ऊपर करके तो वो नहीं, ये बहुत बुरे तरीके से लगी है। कोई नहीं, मेरे हाथों पे आटा भी नज़र आ रहा है। खैर पता चलना चाहिए, मैंने रोटियाँ पकाई हैं लेकिन उस टाइम मैं इसलिए शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं बस बस हो गई थी और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी इतनी मुश्किल से सहरी बना के अब मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे सारा सब कुछ के क्या हिसाब किताब है। और बाकी आगे देखते हैं सुबह क्या करना है। सुबह फिर नमाज वगैरह पढ़ के सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या हिसाब किताब है। आज तो खैर पूरी रात नहीं सोई इस पेन की वजह से। मेरी पूरी टांग में पेन हो रही है और बहुत शदीद होती है। लाइक आई एम अनेबल टू स्टैंड, लाइक ये वाली कंडीशन नहीं है कि खड़ा होना मुश्किल है। सो देखते हैं आगे क्या करते हैं। आज मतलब 3 साल 2 साल बाद ये मेरा थर्ड रमज़ान है मेरे इन लॉज में। तो आज मुझे 2 साल बाद फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि वो वाली सहरी मुझे याद आई जो मेरी अम्मी मेरे लिए बनाती होती थी। क्योंकि आज मुझे चोट लगी हुई थी और उस वजह से पेन में थी तो मुझे वो टाइम याद आ गया कि जब मेरी अम्मी मेरे लिए सहरी बनाती होती थी और मैं सिर्फ उठ के सोई हुई थी, सिर्फ उठ के सहरी करना। तो आज काफ़ी टाइम बाद 2 साल 2 रमज़ान गुजर गए तो आज टाइम वो याद आया। अब देखे क्या होता है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा वगैरह रमज़ान है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हुई। दोबारा मंगाओ। मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं अब से के सो के सुबह सहरी करके तो सो गई थी। उसके बाद अब मैं उठ गई हूँ। उसके बाद अब मैंने सोचा है कि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर अफ्तारी बनानी है तो मैं साथ साथ वो भी काम करूँ। तो नमाज भी पढ़ते हैं, फिर अफ्तारी भी बनाते हैं और इसके अलावा बाकी आज जैसे हम लोग को सहरी में बता रही थी कि बाकी आज इतने साल बाद मुझे 3 सालों में फर्स्ट टाइम 2 साल हो गए लेकिन मेरा तीसरा रमज़ान है मेरे इन लॉज में। तो मुझे फर्स्ट टाइम अपनी अम्मी की इतनी याद आई लेकिन चले कोई बात नहीं। खैर जो होता है उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। बस अब मैं सोच रही हूँ उठ के बनाऊँ अफ्तारी लेकिन मेरे से मेरे पाँव में इतना शदीद दर्द हो रहा है, इतना शदीद दर्द हो रहा है, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। फिर बस यही सब कुछ है अब। और अब वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम हो गया। अब मुझे जो मेरा अपना एस्टिमेट है मुझे अफ्तारी बनानी स्टार्ट करनी चाहिए 2 बजे। 2 बजे भी नहीं, 1 बजे। चीज़ें बॉयल वगैरह करनी और सब्जियां काटनी मुझे 1 बजे स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 वजह से बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर अब आप लोग सोच सकते हैं। तो बस सब वो सारे काम करते हैं, वो सारे काम समेटते हैं और सब कुछ देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। बाकी अब दुआ करें कि सारा काम कुम जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं जल्दी ख़त्म होगा लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, साथ साथ कटना है, साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं। जब मैं अफ्तारी बनाने लगी हूँ मैं तैयार करी पकौड़ों का सामान। ये है, बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी हुई लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये है मैंने प्याज, इसको अच्छी तरह मैंने बिल्कुल बारीक बारीक ये देख लें मैंने काट के इनको धो लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ये आलू, अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी से करके मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी थोड़े से। ठीक है, सारे प्याज ऐड हो गए। मैंने ये पालक काटी थी और धो के रखी थी। अब मैं इसको इसमें डालूँगी जितनी मुझे नीड है। हाँ जी, तो मैंने इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसमें अपने मसाले वगैरह डालूँगी, स्पाइसेस जो मुझे ऐड करना है। वैसे मैं पकौड़ों में अपने सारे स्पाइसेस डालूँगी, मैं एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लिया। मैं इसमें बेसन ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है इसका हिसाब किताब हुआ। अभी पकौड़ों को मैं इसमें फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल मैंने गीला कर दिया, वो गर्म करने रख दिया।
साथ में सोचा मैं थोड़े से चिप्स कर लूँ छोटे दोनों बच्चों के लिए। अब फ्राई करते हैं साथ साथ। और आज मैं इतना कुछ नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पाँव में अभी भी दर्द है और आई कांट इवन एबल टू स्टैंड, बट फिर भी चलो खैर ये काम भी ज़रूरी है, साथ साथ ये करते हैं। और साथ साथ अब फिर मैंने आलू वगैरह बॉईल किया दही बल्लों के लिए, तो जब वो बनाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। देखिए मैंने अब इसको उसमें ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिया। मैं इसको चिमटे से इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि जो है ना इजीली ऑयल को कैरी करने में मुश्किल ना हो मुझे, लाइक इसमें से इसको पकड़ने में और हर चीज़ में मुश्किल ना। तो ये देखिए बन के, ये देख सकते हैं आप। खैर मुझे फ्राई करने नहीं आता, तो अगर किसी को लगे कि मैंने गलत फ्राई किया तो मुझे बता देना, लेकिन कोई बात नहीं, फायर है। साथ साथ थोड़े थोड़े फ्राई हो रहे हैं। आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं पका के। ऐसे ही बोलों के लिए मैंने आलू और चने बॉईल करके इनको आलूओं को काट के इसमें अब डाल दिया है एक बाउल में। और साथ ही ये देखिए ये मेरे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, और ये है कुछ फ्राई होने के बाद की इनकी फाइनल लुक। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी सारे फ्राई करके। मैं बना रही हूँ नींबू पानी, जिसके लिए मैंने पानी में चीनी डाल के रखी है, थोड़ी देर सोक करके रखी है। मैं इसको मिक्स करके इसमें बाकी सारी चीज़ें डालूंगी। वेलकम बैक गाइस। हम लोग अफ्तारी फ्री करके लाइक मैं आपको बताया ऐसे मेरे पाँव पे चोट लगी थी, तो मैं उसके इतनी मुश्किल से अफ्तारी बनाने लगी। और जब अफ्तारी बना रही थी अभी पकोड़े फ्राई करते और साथ दही बलों का सामान करती, तो हो गई मतलब लाइक अफ्तारी का टाइम हो गया, सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। मैंने व्लॉग को छोड़ा, मैंने कहा व्लॉग चलो खैर है मैं एंड पे बता दूंगी कि मैंने पता तो है मैंने क्या क्या साथ साथ बनाया है। मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया, फिर सबको अफ्तारी करवाई, शुक्र ऑन टाइम सारा काम हो गया। फिर अफ्तारी करी, मैंने कहा सबने कर लिया, अब फ़ायदा वीडियो बनाने का। फिर मैंने नमाज़ नमूज़ पढ़ के मैंने कहा चलो एंड पे एक दफ़ा वीडियो बना लूँगी। फिर मैंने नमाज़ नमूज़ पढ़ी जल्दी जल्दी। अब मैं नमाज़ पढ़ के हर चीज़ करके फ्री हुई हूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं सारे काम शाम करके फ्री होके, क्योंकि अब वीडियो का तो फिर अफ्तारी तो हो गई थी। फिर मैंने सारे मतलब अफ्तारी करके उसके सारे बर्तन वगैरह समेट के नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं आके बैठी। मैंने इतनी मुश्किल से सारा कुछ किया कि लाइक बस हो गई थी मेरा। जैसे मैं आपको सैडी के टाइप पे दिखाया था कि मेरे पाँव पे बहुत बुरी चोट आई है, मतलब होता है इंसान के खड़ा होना मुश्किल हुआ है वो था। फिर भी मैंने सारा काम करके अब मैं आके बैठी हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग एंड कर लूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। सो ओके, तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।